आज राम मंदिर में चाहावे चोरी को लेकर कई डेवलपमेंट हुई है। आज राम मंदिर की व्यवस्थाओं को सुपरवाइज करने के लिए एक सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 18 जुलाई तक सीईओ की पोस्ट के लिए आवेदन दिए जा सकते हैं और इसके बाद 3 मेंबर्स इन नामों को स्क्रूटिनाइज करेंगे। सिलेक्ट किए गए नामों की लिस्ट 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की मीटिंग में रखी जाएगी। ट्रस्ट उनमें से एक नाम पर मोहर लगा देगा जो राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ बनेगा। सीईओ बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, सीईओ की क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, यह सब मैं आपको बताऊंगा। चढ़ावे में चोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा, इस मामले में पुलिस की जांच में आज और क्या क्या खुलासे हुए, एसआईटी के मेंबर्स दोबारा अयोध्या क्यों पहुंचे, अब एसआईटी जांच का दायरा क्यों बढ़ाया गया है और आज अयोध्या में वकीलों ने प्रोटेस्ट मार्च क्यों निकाला, यह सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से। राम मंदिर के चाहवा चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। इस मामले की जांच कर रही यूपी सरकार की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस मामले से जुड़ी 4 पिटीशंस पर सुनवाई की। ये याचिकाएं चढ़ावा चोरी मामले की जांच को लेकर दायर की गई हैं। इनमें से एक पिटीशन हिंदू धर्म परिषद ने दायर की है। दूसरी याचिका आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने लगाई थी। चढ़ावा चोरी मामले की जांच कराने की मांग करने वाली बाकी की दोनों अर्जियां 3 वकीलों ने लगाई हैं। इन याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट से चढ़ावा चोरी की निष्पक्ष और टाइम बाउंड जांच कराने की मांग की गई थी। पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से जांच कराने की मांग की है और 2020 से ट्रस्ट की आमदनी और खर्च का ऑडिट सीएजी से कराने की भी गुजारिश की है। इसके अलावा पिटिशनर्स ने अदालत से मांग की थी कि वो चोरी के मामले से जुड़े सारे सबूत सुरक्षित रखने का आदेश भी राम मंदिर ट्रस्ट को दे। आज जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने इन पिटिशंस पर सुनवाई करते हुए राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को यकीन दिलाया कि इस मामले की सुनवाई और जांच में केंद्र और यूपी की सरकार की तरफ से वो जांच में सहयोग का पूरा भरोसा देंगे। आज राम मंदिर ट्रस्ट ने सीईओ की अपॉइंटमेंट के लिए लोगों से एप्लीकेशंस मांगने का नोटिस भी जारी किया। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सीईओ के लिए अप्लाई करने वालों की उम्र 50 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। उन्हें कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। किसी बड़े सरकारी संस्थान या फिर निजी कंपनी का मैनेजमेंट संभालने का 20 साल का अनुभव भी होना चाहिए। कैंडिडेट्स को एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, अकाउंट्स, पब्लिक रिलेशंस, आईटी, सिक्योरिटी और कानूनी मामलों की जानकारी भी होनी चाहिए। ट्रस्ट के मुताबिक सीईओ के लिए ऐसे लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी जिनको किसी मंदिर या हिंदू धार्मिक संस्थान को मैनेज करने का अनुभव हो। सीईओ बनने के बाद उन्हें अयोध्या में रहकर ही मंदिर का रोजमर्रा का मैनेजमेंट संभालना होगा। इसके लिए सैलरी आपसी बातचीत से तय की जाएगी। राम मंदिर के सीईओ के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 18 जुलाई तय की गई है। सीईओ के सिलेक्शन के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने 3 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई है, जिसकी पहली बैठक शनिवार 11 जुलाई को हुई थी। इसमें एक मेंबर सुरेश हावरे वर्चुअली शामिल हुए थे, जबकि बाकी दोनों मेंबर्स रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी एक साथ मौजूद थे। कमेटी को 1 महीने के अंदर सीईओ के लिए नामों की सिफारिश ट्रस्ट को करनी है। इसमें कोई शक नहीं है, हमारा दायित्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नौकरी में तो इंसान अपनी हदूद के अंदर अपना जो उसकी ड्यूटी है उसके अंदर काम करता है, लेकिन ये आस्था का सवाल है। आस्था के साथ साथ एफिशिएंसी का सवाल है, इंटेग्रिटी का सवाल है, काम करने का सवाल है। तो कितने ही फैक्टर इसमें कंसिडर करने पड़ेंगे कि जिस ऐसा इंसान हम ढूंढ पाएँ जिसमें आस्था भी हो, डेडिकेशन भी हो, इंटेग्रिटी भी हो और काम करने का जज्बा भी हो, तभी कोई इंसान इसको स्ट्रीमलाइन कर पाएगा। सीईओ की तलाश के साथ साथ राम मंदिर की मौजूदा व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा रहा है। मंदिर ट्रस्ट के मेंबर ट्रस्टी कृष्ण मोहन को वर्किंग जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। इसके अलावा ट्रस्टी महंत दिनेन्द्र दास भी अब काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेन्द्र दास आजकल रोजाना राम मंदिर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। राम भक्तों से मिलकर वो व्यवस्था पर फीडबैक भी ले रहे हैं। महंत दिनेन्द्र दास ने आज दान पात्रों से लेकर काउंटिंग रूम तक की व्यवस्था का जायजा लिया। तीर्थयात्रियों के लिए बने फैसिलिटेशन सेंटर में भी दिनेन्द्र दास ने कर्मचारियों से मुलाकात की, उनसे पूरी व्यवस्था समझी। महंत दिनेन्द्र दास कल भी राम मंदिर की व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे।
उन्होंने राम भक्तों से बात भी की थी और गर्भगृह में रामलला की श्रृंगार आरती में शामिल हुए। चढ़ावा चोरी के 8 आरोपियों की जुडिशियल रिमांड आज अदालत ने 14 दिनों के लिए फिर बढ़ा दी। चोरी के सभी 8 आरोपियों सुभाष श्रीवास्तव, रमाशंकर यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे, अविनाश शुक्ला और मनीष यादव को वर्चुअली कोर्ट में पेश किया गया था। अदालत ने जुडिशियल रिमांड को एक्सटेंड कर दिया है। वैसे इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर उर्फ टिन्नू यादव का 7 दिन का पुलिस रिमांड मांगा है। इस पर कोर्ट 14 जुलाई मतलब कल सुनवाई करेगा। वहीं इस मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सारे मेंबर्स आज फिर से जांच को आगे बढ़ाने के लिए अयोध्या पहुंचे। इनमें लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस और फाइनेंस डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी नील रतन शामिल हैं। एसआईटी अयोध्या में ट्रस्ट का काम देखने वाले और लोगों से पूछताछ करने वाली है। अब एसआईटी मंदिर निर्माण के दौरान अयोध्या में हुई जमीन की खरीद फरोख्त के मामलों की भी जांच करेगी। एसआईटी ने आम जनता से भी अपील की है कि अगर उनके पास इस मामले से जुड़ी कोई जानकारी है तो उनके साथ शेयर करें। आज पूर्व कार्य सेवक संतोष दुबे ने एसआईटी और पुलिस को चढ़ावा चोरी और जमीन के सौदों में हुई हेरफेर के सबूत दिए। संतोष दुबे ने कहा कि चढ़ावा चोरी की घटना से वो बहुत आहत हैं, लेकिन एसआईटी के सदस्यों से बातचीत के बाद उन्हें उम्मीद जगी है कि चोरों को सजा जरूर मिलेगी। ये जो ट्रस्ट में बैठे लोग हैं और वो नाकारापन से ये इतनी बड़ी घटना हो गई, पूरे अयोध्या का अपमान हुआ, पूरे सनातन धर्म को अपमान हुआ, तो ये तो पीड़ादायक है। हम हटने वाले नहीं हैं। हाँ। हम तो जिन लोगों ने जमीन का घोटाला किया, जिन लोगों ने मंदिर में गबन करवाया, जिन्होंने मंदिर में चोरी कराई, उसके बाहर हम थोड़ी जा सकते हैं। हमारी सीमा निश्चित है, हम उन्हीं को देंगे। उन्हीं के खिलाफ FIR करने के लिए हमने तहरीर दी थी, वहीं हम स्टैंड करते हैं। एसआईटी पे कितना भरोसा है? अब भरोसा है, कार्रवाई होगी। मुझे लगने लगा, कल की वार्ता से लगता है कि कुछ मामला ठीक दिशा में जा रहा है। हाँ, लेकिन भूखा तब कुछ बतियावे जब पेट के भीतर कुछ जावे। हमें तो तभी विश्वास होगा जब कुछ हो, लेकिन होगा ऐसा मन कर रहा है। हालांकि अयोध्या के वकील पुलिस की जांच से खुश नहीं हैं। आज फैजाबाद बार एसोसिएशन के मेंबर्स ने पुलिस के खिलाफ कलेक्ट्रेट से सिविल लाइंस थाने तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। वकीलों का कहना है कि उनकी तहरीर के बावजूद पुलिस ने अब तक चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल नागरकट्टे के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया है। पिछले हफ्ते वकीलों ने चंपत राय और अनिल मिश्रा को अयोध्या छोड़कर बाहर जाने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। पुलिस के FIR दर्ज नहीं करने को वकीलों ने लीपापोती बताया और धमकी दी है कि अगर अब भी चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल पर FIR नहीं हुई तो वकील थाने का घेराव करेंगे। अगर उन्होंने प्रशासन ने रिपोर्ट नहीं दर्ज करना चाहा है तो कोई बात नहीं, हम चल करके पूरे कचहरी से वहीं पर खबर लेते हैं, लेकिन वो भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब से 2 मिनट वार्ता के बाद। चाहे इस समय चलेंगे, नहीं बिल्कुल प्रातः चलेंगे, उस थाने को एक बार घेरेंगे और बताएंगे कि आप गलत कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। अब क्या लगता है आपको कि प्रशासन के ऊपर कोई ऊपर से प्रशासन लगे ना लगे, हम प्रशासन के गुलाम नहीं हैं। हम अधिवक्ता संघ है, मेरी कोई पार्टी नहीं, अधिवक्ता एक पार्टी है। जिन लोगों ने चोरी की वो पकड़े गए। जिन लोगों ने पाप करने वालों को संरक्षण दिया वो भी सलाखों के पीछे हैं। अब जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। जमीन की खरीद फरोख्त में गड़बड़ी के जो आरोप लग रहे हैं, एसआईटी अब उसकी भी जांच कर रही है। भविष्य में मंदिर परिसर में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए प्रशासनिक अनुभव वाले किसी शख्स की नियुक्ति CEO के तौर पर भी होगी। हर स्तर पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन यह भी सही है कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, लोगों के मन में आशंकाएं पैदा हुई हैं और कुछ लोग इस बात का फायदा उठाने का भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि न रामलला के दर्शन के लिए पहुंचने वाले भक्तों की संख्या में कोई कमी आई है और ना ही वहां पर चढ़ने वाला चढ़ावा ही घटा है।